हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज 2.1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। पोलिनोमियल था, एनसीईआरटी था। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, थ्योरी भी करवा रहा हूँ। ऐसे तरह इस तरह से करा रहा हूँ कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी सब आपसे खुद ही सॉल्व हो जाए, पर फिर भी मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग 2.2 सॉल्व करते हैं अच्छे से। आप तो कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, पाउच करो, बार बार दे तो हो जाएगा। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था, पहला एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं इक्वेशन। तो एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2s माइनस 8 तोड़ सकते हैं। अब अगर s कॉमन ले ले तो s माइनस 4 प्लस 2s माइनस 4, तो ये हो जाएगा s माइनस 4 और s प्लस 2। मतलब क्या हुआ, रूट्स क्या क्या आते हैं, 4 और माइनस 2, ये दोनों रूट्स आते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 4 माइनस ऑफ 2 ऐड करेंगे, पर नेगेटिव था तो माइनस हो गया। तो ये हो जाएगा 2 ते 12 और माइनस ऑफ माइनस 2 बाई 1। इसका कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 2 है। तो ये देखिए हमें पता ही है ना कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हम लोग लिखते हैं सम ऑफ जीरो था और प्रोडक्ट ऑफ जीरो था लिखते हैं कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस का स्क्वायर। तो हम लोग वेरीफाई भी कर लिए हैं, तो दोनों सेम ही आ रहा है, तो सही है। मतलब हमारा ये वेरीफाई ये हमारा नॉर्मल मेथड था, और ये दोनों तो वेरीफाई कर लिया हमने, वेरिफिकेशन भी हो चुका है। जो यहाँ पे बोला है ना क्वेश्चन में, वेरीफाई भी करने के लिए, तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब ऐसे ही संजय तो समता हुआ, ऐसे ही अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हम लोग कर लेते हैं। तो 4 इंटू माइनस 2 तो माइनस 8 हो जाए, माइनस 8 अपॉन 1। और यही तो है कांस्टेंट टर्म, तो यही है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस का स्क्वायर, तो ये भी सही है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे, ये देखो, ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2s। तो ये तीसरा बन गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये तक नहीं ना, इसका फॉर्मूला बन गया। तो s इक्वल टू 1/2 होगा। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 हुआ। और हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, माइनस ऑफ 4, ये एस का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एस जो नहीं है वो एस है, तो माइनस 4 अपॉन इसका कोएफिशिएंट, तो 4 यही होता है ना, देखिए। तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो माइनस ऑफ, तो ये माइनस माइनस कर दिया, ये दोनों कर दिया 1, मतलब हमारा वेरीफाई हो गया, सही है। अब प्रोडक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 होगा। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। 4 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस का स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस का स्क्वायर, ये भी सही है। अभी तक जो भी बना है हमारा वेरिफिकेशन हो जा रहा है। अब थर्ड पे जाते हैं हम लोग। थर्ड कौन सा है, ये वाला देखो, आप दिख रहा है ना आप तो, थर्ड वाला। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको ये थोड़ा कांस्टेंट तो बीच में डाल दिया, तो हम इसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं। -7s -3 ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 6s² माइनस 9s प्लस 2s माइनस 3 तो ले लो, 3s तो ले लो, इतना बचा 2s माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2s माइनस 3। हम लोग तो ऐसे स्प्लिट करना है जिसका डिफरेंस ये आए, और मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये आए, और मल्टीप्लिकेशन से ये आना चाहिए। पता ही होगा आप तो, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। 3s प्लस 1 2s माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे एस का रूट क्या क्या आया, -1/3, और दूसरा आया 3/2, ये 2 आ गया। तो ये अब हम सम निकाल देते हैं, वैसे ही सम ऑफ जीरोज। तो -1/3 प्लस 3/2, तो यहाँ पे नीचे 6 हो गया, 2 9 तो 7। अब वेरीफाई कर लेते हैं। -7 अपॉन 6, वही सेम, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो यहाँ का तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये भी समझ में आ गया। सेम प्रोडक्ट का भी कर लेते हैं। -1/3 इंटू 3/2, 3 3 10 1/2
तो कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो यहाँ पे तो -1/2 आया, लेकिन कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए तो -3 है और एस स्क्वायर था 6 है, तो काटेंगे तो 1/2 ही आया ना, तो दोनों सेम हो गया, तो फिर वेरीफाई हो गया। चौथे पे चलते हैं। इसमें देखो तीसरा तो टर्म दिया ही नहीं, 0 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4u कॉमन ले ले तो u 4u कॉमन ले लें तो u + 2 हो जाएगा, लिख सकते हैं u + 2 लिख देंगे, तो 4u - 0 u + 2। तो इसके रूट्स क्या क्या आए, 0 2 आए, -2 आए, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो ये दोनों रूट्स आ गए। अब सम की वैल्यू निकालते हैं। सम क्या होगा, 0 -2 तो -2 हो गया सम, और अगर फॉर्मूला से देते हैं तो ये कितना होगा, -8/4, वही -कोफिशिएंट ऑफ s/कोफिशिएंट ऑफ एस स्टाइल। मैं बार बार बता रहा हूँ आप तो, ताकि दिमाग में छप जाए आपके। प्रोडक्ट तो यही आया, सेम आया ना, 2 तट दिया तो सेम आया। प्रोडक्ट भी कर लेते हैं हम लोग, 0 × -2, तो ये तो आ गया 0। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं, 0/4 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4 था, कांस्टेंट टर्म ये था, दोनों को डाल दिया, 0 आ गया, सही है। अब आगे चलते हैं। अब इसकी बारी, t² - 15, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, t² - 0t - 15 लिख दिए भाई। अब चलो स्प्लिट कर लेते हैं इसको, या तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b होता है, तो a² + b² का t +√15 लिख सकते हैं। ये फार्मूला तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, तो इसी फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग, लिख रहे हैं इसको। तो अब टी का क्या क्या इक्वेशन आया, ए था अंदर √15, ए था -√15। अब इसका सम आप देखो, सम क्या होगा, √15 + -√15 = 0/1, तो ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। प्रोडक्ट का भी हम लोग देख लेते हैं, √15 × -√15, ये हो जाएगा -15/1, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो ये देखो कांस्टेंट टर्म ये था, मिल गया, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, मिल गया, ये b जो था 0 था, मिल गया, 1 तो कोफिशिएंट मिल गया, मतलब हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसको सॉल्व करें, 3s² - s - 4, इसको से सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन तो थोड़ा स्प्लिट करते हैं, s² - 4s + 3s - 4, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और एडिशन करेंगे तो -s आ जाएगा, तो सही है हमारा। तो अब इसे 3s - 4 अपॉन s + 1 लिख सकते हैं ना, स्प्लिट करते तो मैं कर ही देता हूँ। अगर हम लोग s कॉमन ले लें तो 3s - 4 हो जाएगा, और 3s - 4 इधर से हुआ, तो इसको लिखेंगे तो s + 1 × 3s - 4 हो जाएगा ना। तो यही मैंने यहाँ पे दिया है, कॉमन लेते दिया है, ये आ गया। तो रूट्स क्या क्या आए इसके, 4/3 और ये आएगा -1। सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। अब सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 4/3 + -1, तो ये हो जाएगा, देखिए इससे मल्टीप्लाई 3 यहाँ करेंगे तो 4 - 3, तो 1/3। तो अब इसका लिख देते हैं कि -(-1/3), ये तो इसे आया, वही -(कोफिशिएंट ऑफ s) जो कि ये था, तो -1 यहाँ आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर जो कि ये था, यहाँ आ गया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट का भी निकाल देते हैं, तो प्रोडक्ट का क्या आएगा, 4 × -1, तो -4/3, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म -4 था, -4 आ गया, एस स्क्वायर तो 3 आ गया, मतलब पूरा वेरीफाई। इस 6 में कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे अभी बता दो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये अभी बता दो। अब 2.2 का ही एक्सरसाइज 2.2 का ही है ये दूसरा क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें हमें रूट्स दे दिए हैं और बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, बनाते हैं।
सम ऑफ ये है, प्रोडक्ट ऑफ ये है, 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 सम ऑफ ये है, प्रोडक्ट ऑफ ये है। इतना क्लियर हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा अदर लिखे तो ये 1/4 हो गया, जो कि क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा -1, तो वो होगा c/a। तो अब यहाँ पे a हमारे पास 4 था, लेकिन यहाँ पे a तो 1 हो जा रहा है, तो इसे हमें 4 बनाना पड़ेगा। और लेकिन हम ये भी चाह रहे थे -1 ही आए, तो ऊपर भी -4 दे रहे थे, ताकि अगर जब इसका तट्टम तट्टी हो तो ये -1 ही रहे। इसको अगर हम लोग काटें दे तो -1 ही रहेगा। तो इस तरह हम लोग दिए हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू आया, a का वैल्यू 4 आया यहाँ से, और यहाँ से बीटा। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि a का वैल्यू दोनों में सेम ही रहे ही, ये कोशिश नहीं करेंगे, बनाएंगे हम इसे। c और b का वैल्यू क्या आया -1, c का वैल्यू आया -4। अब इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन होता है s² प्लस bs प्लस c होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4s² माइनस s माइनस 4। ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा चलो कोई बात नहीं, था तो दिक्कत है भी तो दूसरा तो अच्छे से ऑब्जर्व करो, सारा जो भी दिक्कत है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा है √2, तो √2 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं -b/a। सम ऑफ रूट्स हम लोग -b/a दिखाते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a दिखाए हैं, मैंने बता दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या लिखेंगे 1/3, तो ये हो जाएगा c/a। अब फिर देखो यहाँ पे a का वैल्यू 3 है और यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, सेम नहीं है, हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे नीचे 3 कर देते हैं, और ये 1/3। अब दोनों सेम हो जाए, लेकिन यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्लियर हो गया। तो a का वैल्यू अब हमारे पास आ गया 3, b का वैल्यू क्या होगा -3 √2, ये माइनस उधर चला गया, तो c का वैल्यू वही 1। अब ये देखो a का वैल्यू दोनों में सेम है, c का वैल्यू यहाँ से निकलता है, b का वैल्यू यहाँ निकलता है, फिर सेम वही s² प्लस bs प्लस c। ये तो आइट इक्वेशन हमारे पास। अब हम इसको इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, 3s² माइनस 3 √2s प्लस 1। ठीक है, तीसरा देखो, अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5, इसको लिखेंगे c/a। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सही है। तो अब हम लिखेंगे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू √5। सेम वही s² प्लस bs प्लस c, वही फॉर्म s² प्लस bs प्लस c पुट करते हैं। s², ये तो 0 हो जाएगा, प्लस √5, तो मतलब s² √5। ये इसका राइट इक्वेशन बन गया। अब हमारा देखिए आप चौथा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा c/a। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों a का वैल्यू सेम है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, यहाँ देखिए माइनस उधर शिफ्ट हो जाता है -1, और c इक्वल टू 1। तो अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे s² प्लस bs प्लस c, तो s² माइनस s प्लस 1। अब पाँचवा, इसमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, जो कि होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4, जो कि होता है c/a। तो a की वैल्यू यहाँ पे दोनों में सेम है, तो हम लोग a की वैल्यू क्या लिखेंगे 4, b की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1, c की वैल्यू 1। अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे s² प्लस bs प्लस c, तो इक्वेशन क्या बनेगा 4s² प्लस s प्लस 1। ये हमारा क्वालिटी इक्वेशन बन गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2.3 मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा। तो पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं, और इससे पहले 2.1 भी मैं सॉल्व करवाया हुआ हूँ, तो वो भी आप जाते देख सकते हैं। ये -b/a हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा 1/1, तो ये हो गया c/a। a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू क्या आई, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो -4, और c की वैल्यू क्या हुआ 1, तो s² प्लस bs प्लस c, तो s² माइनस 4s प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, आप तो समझ में कंप्लीट आ गया ना। ऊपर वाला आप देख लो, नीचे वाला देख लो, सारा आप तो अगर स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक्सरसाइज 2.3 के लिए पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ाऊँगा, फिर मैं एक्सरसाइज 2.3 भी करवाऊँगा, 2.4 भी करवाऊँगा, सब करवाऊँगा मैं। आप चैनल तो सब्सक्राइब करिए, पुराना वीडियो आप देखिए, पोलिनोमियल पे मैं पहले भी बहुत सारा वीडियो डाल दिया हूँ, और मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी डालने वाला हूँ, आप वो भी देखिए। सब आप तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।